अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन इस वक़्त अपडेट्स हैं, लेकिन सबसे पहले आगाज़ करेंगे मुराद सईद का एक ट्वीट इस वक़्त सामने आया है अब से तकरीबन 20 मिनट पहले और इसके साथ खालिद खुर्शीद जो वज़ीर आला जीबी भी रह चुके हैं, उनकी जानिब से भी एक अहम तरीन ऐलान सामने आया और इमरान खान के हवाले से कुछ सहाफ़ी भी इस वक़्त रिपोर्ट कर रहे हैं, यानी अडयाला जेल के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है और उसके साथ-साथ कंसर्न ज़्यादा होते जा रहे हैं। सबसे पहले अगर बात करें मुराद सईद के हवाले से, तो मुराद सईद ने अगर उनका देखा जाए एक रेशो, तो वो बड़ा कम ट्वीट करते हैं, यानी हफ़्ते 2 हफ़्ते बाद जाके ट्वीट आता है, लेकिन कल रात उनकी जानिब से एक ट्वीट किया गया और 17-18 घंटे नहीं गुजरे थे, एक और ट्वीट मंजर-ए-आम पर आ चुका है, जिसका आगाज़ ही उन्होंने इस तरीके से किया कि इमरान खान की सेहत के हवाले से, उनकी खैरियत के हवाले से कुछ जो एक तशवीश है वो बढ़ती चली जा रही है, कुछ खबरें तशवीशनाक मिल रही हैं। फिर उसके साथ-साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर इमरान खान से मिलने की इजाज़त फ़ौरन उनके ज़ाती मौलिज, डॉक्टर्स टीम को जो फैमिली की क़यादत है, उनको पार्टी की क़यादत को अगर नहीं दी जाती, तो हम डी चौक का ऐलान करेंगे। और फिर उसके साथ उन्होंने कहा कि मैं अपनी आईएसएफ को, अपने लॉयर्स की विंग को, अपने यूसी, वीसी तमाम तर निचले दर्जे तक के तमाम कारकुनान को, तमाम तंजीमों को ऐलान करता हूँ कि डी चौक पहुंचे, जितने मर्जी कंटेनर्स हों, जितने मर्जी रास्ते बंद हो, हर सूरत पहुंचा जाएगा। ये जो तूफान, ये जो एक सैलाब लोगों का होगा, ये आप नहीं रोक सकेंगे कंटेनर से। फिर उन्होंने दोबारा एक लफ्ज इस्तेमाल किया जो अक्सर अपनी ट्वीट्स में करते हैं कि फैसला साजों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि फैसला साज बात सुन लें, इस बार हम कोई सबक नहीं पढ़ेंगे, किसी बात में नहीं आएंगे। अगर आपको मुल्क का इतना ख्याल था, तो आप मुल्क के ऊपर ये चोरों और डाकुओं का एक टोला मुसल्लत ना करते। और ट्वीट का इख्तिताम उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि अब आपसे मुलाकात होगी, अब आपसे या डी चौक में सामना होगा या फिर इमरान खान की मुलाकात करवाई जाएगी। इमरान खान से मुलाकात यानी उनकी फैमिली की होगी। यानी इस ट्वीट के साथ ही खालिद खुर्शीद खान वज़ीर आला जीबी भी जो रह चुके हैं साबिक, उनकी जानिब से एक बड़ा ऐलान सामने आया। उन्होंने कहा कि इमरान खान से अगर मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती, तो तमाम तर कारकुनान 14 अक्टूबर को तैयारी कर लें, 14 अक्टूबर को दोबारा डी चौक पहुंचने की और इस बार कोई चीज़ यानी कोई रुकावट, कोई ऐलान, कोई मफ़ाहमत भी रोक नहीं सकेगी। उन्होंने ऐलान किया इस वक़्त जो एक खबर चल रही है वो ये कि इमरान खान के कान में इन्फेक्शन है और कहा यह जा रहा था इससे पहले कि 6 अक्टूबर के बाद से इमरान खान को एक जो सनलाइट है, सूरज की रोशनी है, वो नहीं मिल सकी। जो थोड़ी बहुत चहलकदमी वो निकल के बाहर अपने कमरे से करते थे, वो नहीं कर सके। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इमरान खान के कान में शदीद इन्फेक्शन है जिसके बायस उन्हें सर में बहुत दर्द है और जिसकी वजह से उन्होंने कंप्लेन की जेल इंतज़ामिया को और कहा कि उनको उनके ज़ाती मालिज से जो है वो मिलवाया जाए, ज़ाती मालिज को बुलाया जाए। इस हवाले से ये खबरें अब आ रही हैं इस वक़्त। अब ये कितनी मुस्तनद है, नहीं है, ये वक़्त ही बताएगा डेफ़िनिटली, लेकिन आवाज़ें उठ रही हैं जो मज़ीद मज़बूत होती चली जा रही हैं और अब ये कहा जा रहा है अगर मुलाकात नहीं होती, क्योंकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर समाअत भी हुई। सलमान अकरम राजा मौजूद थे वहाँ पर, इमरान खान की बहन जो अब एक ही बहन बाहर रह गई हैं, नौरीन खान साहिबा, वो वहाँ पर मौजूद थी, हसन नियाज़ी की वालिदा। और यही कहा गया कि अदालत कह रही है कि 2 बजे तक वो फैसला सुनाएगी। अगर आज ना मिलने दिया गया तो हम फिर अगले लाहे-अमल की कोई तैयारी करते हैं, लेकिन हमने अदालत से कहा है कि हमें आज मिलने दिया जाए, हर सूरत जो भी हो जाए, हमारी आज मुलाकात ज़रूर करवाई जाए। अब देखते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से क्या सामने आता है, लेकिन जैसे-जैसे एक-एक दिन गुज़र रहा है, काज़ी फ़ायद ईसा आज 11 अक्टूबर होगी, 25 उनकी आखिरी डेट है। काज़ी फ़ायद ईसा का अभी एक नोटिफ़िकेशन भी गर्दिश कर रहा है, अलविदाई वो नोटिफ़िकेशन है। लेकिन समी इब्राहिम साहब कह रहे हैं कि ऐसे किसी नोटिफ़िकेशन से को देखकर आपने गुमराह नहीं होना, क्योंकि इस वक़्त सर तोड़ कोशिशें जारी हैं कि हर सूरत जो आईनी तरमीम है उस पर काम हो रहा है। बिलावल की गुफ्तगू अभी सामने आई, बिलावल साहब कह रहे हैं कि जो समिट है उससे बहुत पहले भी तरमीम हो सकती है, समिट के फौरी बाद भी हो सकती है और इन दिनों में भी, यानी उन्होंने भी कोई एक इशारा नहीं दिया कि हम समिट के बाद इस मामले को लेकर जा रहे हैं, वो अलग बात है। एक मीटिंग हुई है और मीटिंग के अंदर ये फैसला हुआ है कि जो ये तरमीम वाला मामला है इसको अब समिट के बाद रखा जाएगा, आईनी तरमीम समिट के फौरी बाद लाई जाएंगी। कल रात पाकिस्तान के तमाम मीडिया चैनल्स के ऊपर खबर चली कि 18 अक्टूबर को आईनी तरमीम लाने का फैसला है, गालिबन जुम्मे वाले रोज कर लिया गया है। तो अब उस बीच इमरान खान से मुलाकात, तमाम तर ब्लैकआउट आपके सामने, फिर इस किस्म की खबरें आना, तरमीम एक बार वापस आ जाए तो उसको रिवर्स करना, फिर जितना मतलब कोई बहुत बड़ी तहरीक चले, कोई बहुत बड़ा अवामी रैला आ जाए तो तब पॉसिबल है, अदरवाइज बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अब काजी साहब की फ्रस्ट्रेशन, कादी साहब आज जितना पैनिक में दिखाई दिए, आज कादी साहब ने अदालत में समाअत थी उनकी और वहाँ पर ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिसकी वजह से बल्ले का निशान और तमाम तर मामला हुआ। कादी साहब ने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन, अच्छा समाअत का आगाज जब हुआ तो कादी साहब ने सबसे पहले कहा कि हामिद खान साहब का है, तो उन्हें पता ये चला कि हामिद खान साहब आज नहीं आए, उनकी कोई फैमिली एंगेजमेंट या फैमिली कमिटमेंट थी, तो बड़ा बरहम हुआ है। उन्होंने कहा ऐसी कौन सी फैमिली कमिटमेंट है जो वो नहीं आए, यानी जैसे उन्होंने बड़ी को गलती कर दी है, कादी साहब को पहले फोन करके बताते हैं कि हाँ जी मेरी यहाँ पे मैंने जाना है, बड़ा जरूरी को मामला हो गया है। सो उन्होंने बड़ा बरहमी का इज़हार किया, उन्होंने कहा कि ऐसी कौन सी फैमिली कमिटमेंट थी जो वो नहीं आ सके और फिर उन्होंने कहा कि पहले ये कहते
कहते हैं केस लगाओ, एडजर्न कर देते हैं हम केस, ये कहते हैं कि केस नहीं लगाते और अब हमने केस लगाया, तो ये आए नहीं है। और इसके साथ उन्होंने सहाफ़ियों की तरफ इस तरह सहाफ़ियों की तरफ इशारा करके कहा कि प्रोवर्बियल ड्रम बीटिंग करते हैं, ये ढोल बजाते हैं, ढोल पीटते हैं बाहर जाकर, और 2 से 3 बार, 1 मर्तबा नहीं 2 से 3 बार उन्होंने आज की समात में सहाफ़ियों की तरफ, प्रेस जिस साइड पे बैठा होता है सारा, असद तूर साहब, ये सारे सहाफ़ी जो कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, अदील सरफराज साहब, ये सारे बैठे, तो इशारा करके काज़ी साहब ने कहा कि ये ढोल पीटते हैं जाके बाहर जो है, और ये ढोल बजाते हैं, सच बोला करो, हर वक़्त झूठ बोलते हो, कभी तो सच बोलो। तो आज सहाफ़ियों के ऊपर बड़ा बरहम दिखाई दिए। शायद कादी साहब जब गए आज की समात करने तो वो जान चुके थे कि एक जो अलविदाई नोटिफ़िकेशन है वो जारी हो गया है। लेकिन बहरहाल काज़ी साहब को आईनी अदालत का चीफ जस्टिस लगाने के लिए अभी भी तैयारियां अरूज पर है। अगर कोई कहे कि ऐसा मामला नहीं है और तैयारियां अरूज पर नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वाक़ियतन गुमराह करने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन तैयारी जो है वो इस वक़्त अरूज पर है। और सर तोड़ कोशिश इस वक्त जारी है कि हम किसी भी तरीके से करके ना ये मामला जो है आईनी तरमीम वाला कर लें। अब इस वक्त पीपल्स पार्टी अपना ड्राफ्ट तैयार कर रही है। पीपल्स पार्टी के ड्राफ्ट के मुताबिक एक वफाकी आईनी अदालत बनेगी जो 5 रुकनी, जिसमें बेंच होगा, जिसकी सरबराही एक जज करेगा, चीफ जस्टिस, और उस अदालत का फैसला किसी भी और अदालत या फोरम पर चैलेंज नहीं हो सकता। अब आप अंदाजा लगाएं, ऐसी अदालत का सरबराही काजी को, या अपने किसी फेवरेट को लगाना चाहते हैं। दूसरी जाने मौलाना ने भी ड्राफ्ट तैयार किया। मौलाना किसी, अक्सर हमने सुना उनकी गुफ्तगू में आईनी अदालत की बात, लेकिन मौलाना किसी आईनी अदालत की बात नहीं करे। मौलाना ने जो ड्राफ्ट शेयर किया पीटीआई के साथ, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम रात को पहुंची हुई थी उनके घर पे, तो मौलाना ने कहा कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना देते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो तमाम तर मामला देखेगा, बजाय इसके कि हम अलग से आईनी अदालत बनाएं, उसमें 5 रुकनी कर लें, 7 रुकनी कर लें, जैसे बेहतर हो। सो मौलाना ने अलग से आईनी अदालत बनाने की बात नहीं की, लेकिन पीपल्स पार्टी जो एक मसवदा आया था उसी के मुताबिक बहुत जोर डाल रही है कि एक अलग से आईनी अदालत बनाई जाए। सो लग ये रहा है कि एक आईनी अदालत बनाई जाएगी। अगर काजी साहब रिटायर हो जाते हैं उसके बाद भी काजी साहब को घर से लाया जाएगा फूलों के बुकों और बर्फी के डब्बों समेत, और कहा जाएगा कि इस आईनी अदालत का सरबरा आप ही, हम आपके अलावा किसी को नहीं बनाना चाहते। अमीनुद्दीन खान का नाम गर्दद जरूर कर रहा है, वो भी इनको सूटेबल है, लेकिन काजी साहब जितना सूटेबल शायद कोई भी नहीं है। तो उस हवाले से तैयारियां इस वक्त जारी हैं। अब जो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस था, उस पे काजी साहब बहुत ज्यादा बरहम हुए। बरहमी का इजहार करने के बाद उन्होंने कहा कि इसको मैं आगे कर रहा हूँ, मुलतवी कर रहा हूँ, लेकिन अब ये आखिरी डेट होगी और इसके बाद जो है इसमें मजीद को इल्तवा नहीं दिया जाएगा, और आखिरी जो है 21 अक्टूबर जो है वो आखिरी तारीख होगी। इसके बाद में इस केस को नहीं सुनूंगा, हामिद खान साहब जरूर पेश हों और जिसने भी आना है वो पेश हो जाए। सो काजी साहब आज ठीक ठाक बरहम दिखाई दिए। काजी साहब एक पैनिक किसी सिचुएशन में दिखाई दिए। दूसरी जानिब अगर आपको मैं खबर दूं तो साहिवाल के अंदर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज दोबारा एहतजाज का जो अनाउंस किया गया था स्केड्यूल, उसमें आज पहला दिन था, और साहिवाल के अंदर, डिस्ट्रिक्ट साहिवाल के अंदर आज एहतजाज था, जहां पर गिरफ्तारियां भी हुई हैं, जहां पर एक रुकन पंजाब असेंबली मेजर साहब भी जो है, मेजर सरवर साहब, गालिबन पूरा नाम मुझे अभी जहन से निकल गया, उनकी गिरफ्तारी भी सामने आ रही है। कवरेज आगा शेख सरवर ने बड़ी अच्छी जबरदस्त कवरेज की पिछले दिनों जितने एहतजाज हुए, लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं वो इस टाइम अबडक्ट हो गए घर से, कौन ले गया, जो तमाम तर मामला अदालत में चल रहा है उनका मामला भी मियां अली अशफाक गालिबन देख रहे हैं। दूसरी जानिब NA 231 के अंदर बाकायदा तौर पे वोटों की रिकाउंटिंग जारी थी, और वोटों की रिकाउंटिंग के दौरान नामालूम लोगों ने हमला किया। सिर्फ हमला नहीं किया, जो बैलेट बॉक्सेस के अंदर से, वोट के डब्बों के अंदर से वोट निकाल के उनको आग लगाई, जो हार्ड डिस्क और ड्राइव्स पड़ी थी वहां पर उनको बाकायदा ठुड्डे मारे, और ये वोट की इज्जत है। और ये तमाम तर सियासी जमातें बैठकर देख रही हैं। काश तमाम सियासी जमातें कभी सर जोड़कर बैठती इस वोट की खातिर, इस आवाम जो निकलती है वोट डालती है आपको उसकी हिफाजत की खातिर, या आवाम के किसी मसले की खातिर, लेकिन यह ऐसी तरमीम होती है यहाँ पर जिनका ना आवाम से कुछ लेना होता है, जिनका ना अवामी मफादात से कुछ लेना देना होता है, जिनका ना अवामी बेहतरी भलाई फलाह से कुछ लेना देना होता है। इनफैक्ट तमाम तर जो चीजें ये सिर्फ अपने लिए की जा रही होती हैं। तो कादी साहब के हवाले से ये खबरें हैं, और असद तूर साहब ये कह रहे हैं कि बाकायदा तौर पर कुछ हाइप्स, जो मैंने कल एक वीलॉग भी किया कि कुछ अप्रोच करने की कोशिश कर रहे थे मंसूर अली शाह साहब को, कुछ हाइप्स ने कहा है कि हम कादी साहब को किसी सूरत एक्सटेंशन नहीं देना चाहते। असद तूर साहब कह रहे हैं कि एक्स DGI जो थे यानी नदीम अंजुम साहब, वो चाहते थे काजी साहब को एक्सटेंशन देना, हम ऐसा कुछ नहीं चाहते। और साथ ये भी खबर दे रहे हैं असद तूर साहब की पार्लिमानी तरमीम जो है वो अब यतीम हो चुकी है, उन्हें कोई भी ओन करने को तैयार नहीं है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो कोई भी सियासी जमात हो। सर तोड़ कोशिशें जारी हैं, लेकिन ओन करने को कोई तैयार नहीं है। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। ये अहम दिन है, और अगेन आप लोग कहेंगे बाहर कुछ दिन बाद अहम दिन शुरू हो जाते हैं, तो काजी साहब के जाने से पहले हर दिन अहम है। काजी साहब के जाने के बाद भी कोई बैद नहीं है कि आईनी अदालत बना के और काजी साहब को लाया जाए, क्योंकि सबसे बड़ा डर इस वक्त अगर मुझसे कोई पूछे तो ये है कि नए चीफ जस्टिस आके कहीं इलेक्शन धांधली का मामला ना खोल दें, पिछले इलेक्शंस को कलअदम करार देकर नए इलेक्शंस अनाउंस ना कर दें, ट्राइब्यूनल्स को अपना काम करने को ना कह दें, तो फिर इन इलेक्शंस का जो पीछे हुए 8 फरवरी 2024 को उनका कट्टा चट्टा खुलकर सबके सामने आ जाएगा, और यही इस वक्त सबसे बड़ा खौफ मौजूदा निज़ाम को लाहक है, और इसी की वजह से तरमीम करनी है, इसी की वजह से इमरान खान को बंद किया गया है। लेकिन बहरहाल साथ साथ डेवलपिंग स्टोरीज है, साथ साथ आपको अपडेट करेंगे इंशाल्लाह। लाइक शेयर सब्सक्राइब, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।